मॉर्निंग पापा एंड बेबी। गुड मॉर्निंग मम्मा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रोने का मन कर रहा है। दिखाओ। सुबह सुबह वो स्वास्तिक, हेलो, हाय बोल दो। हाय बाबू। है मम्मा। हाय लड्डू गोपाल, कैसे हो? क्या चल रहा है? लो मम्मा, गीत दिखा रहा हूँ चिढ़ा रहे हो सबको? मैं। चिढ़ा बात रहे हो? करो, बात करो, हेलो बोलो। हाय, आओ। तो सुबह सुबह दिया बत्ती हो गई है, मम्मी ने पूजा कर ली है और चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे ना मैं दलिया बना रही हूँ अपने लिए, जो बॉईल हो रहा है। और यहाँ पे दाल रखी है मैंने बॉईल होने के लिए। बाहर का वेदर बहुत अच्छा है, धूप आने लगी है। अभी 7:30 बजे ना, हल्की हल्की सी धूप आना स्टार्ट हो गई है। कहाँ है बाबू? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो संडे है, नहीं हाँ संडे ही है आज। तो सुबह के 10:30 बज गए हैं। मम्मी और हस्बैंड गए हैं हॉस्पिटल। मम्मी का एक आई टेस्ट होना था तो वो उसके लिए गए हैं। एक्चुअली आपको मैं दिखाती हूँ। अभी जो है ना स्वास्तिक खेल रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसका टाइम पास कर रही थी। ये इसका बाजा वाजा जो लेके आई है ना इसकी बुआ, तो इस तरह से बजता है ये। उनके ना वो बड़ा खुश हो रहा था। तो अभी ये थोड़ा सा खेल रहा है, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। मम्मी का आँख का टेस्ट होना था, तो कल जाना था एक्चुअली सैटरडे को, लेकिन कल हमारे घर में गेस्ट आ गए तो फिर वो पेंडिंग रह गया। आज सैटरडे को पता किया था वो होता है या नहीं होता है, तो संडे को भी वो कह रहे थे कि हो जाता है, आप लोग आ जाओ। तो अभी गए हैं और फिर वहाँ से आके हस्बैंड को फिर ऑफिस जाना होगा। बाकी टिफिन उफिन मैंने बना के पैक कर दिया है और घर के ऑलमोस्ट काम तो हो ही चुके हैं। वैसे झाड़ू पोछा हो चुका है, मैंने पोछा लगा दिया फटाफट से। इससे बातें भी कर रही थी और पोछा भी मैं लगा रही थी। बस बर्तन पड़े हैं, बर्तन अभी वॉश करने हैं। किचन वैसी पड़ी हुई है तो वो करना है, लेकिन मैं किचन में जाऊंगी तो ये रोने लग जाएगा, तो इसलिए मैं इसके साथ बैठी हूँ। सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सोता है, जब तक कोई इसको गोद में पकड़ के ना सुलाए तब तक ये सोता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी इसके साथ बैठी हूँ, कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा सो जाए तो मैं अपना काम कर लूँ, या फिर ऐसे ही खेलते भी रहे तो मैं अपना काम कर लूँगी। फटाफट से बर्तन क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो स्वास्तिक ना एक्चुअली सो गया था, उसको नींद आ गई थी खेलते खेलते। तो मैं फटाफट से अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो धुले वाले बर्तन मैंने रख दिए हैं टोकरी से हटा के, और फटाफट मैं किचन क्लीन करूँगी और जो जूठे बर्तन है वो वॉश कर लूँगी। और मुझे काउंटर टॉप भी क्लीन करना है इसके बाद। तो आई थिंक 1 या 2 घंटे सोया था स्वास्तिक, तो इस बीच मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और क्लीनिंग भी सारी फटाफट हो गई थी, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो गया, बस किचन क्लीन करना रह गया था। तो ये भी मैंने विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर लिया था। और जब से बेबी हुआ है तब से तो बहुत फटाफट करना पड़ता है, एकदम मशीन की तरह काम करना पड़ता है। तो अब आदत हो चुकी है जल्दी जल्दी काम करने की, तो इसी तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। और हाउस हेल्पर के बिना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है अभी तक, क्योंकि मम्मी है, मम्मी मेरी हेल्प कर देती हैं। और बाद में भी कोशिश करूँगी कि मैं मैनेज कर सकूँ। अगर नहीं हो पाया तो फिर देखेंगे, हाउस हेल्पर लगाने का मैं सोचूंगी। तो कुछ टाइम तक तो मुझे अकेले ही मैनेज करना है और सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हाउस हेल्पर हर काम के लिए तो नहीं रहती है। आधे से ज़्यादा काम तो हमें खुद ही करने पड़ते हैं अकेले। और प्रोटीन मिल्क बना के मैंने पी लिया था। और यहाँ पे मैं फ्रिज क्लीन करने वाली हूँ आज, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि टाइम मिलेगा तो मैं फ्रिज क्लीन करूँगी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता था।
तो अभी स्वास्तिक सोया था, घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। तो इस तरह की क्लीनिंग जो है ना, घर के जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो डेली बेसिस वाले काम होते हैं, वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद करने में ठीक लगता है। नहीं तो फिर सारे काम भी वैसे रह जाते हैं और फिर क्लीनिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए जल्दी से, और उसके बाद मैं फ्रिज क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था और बहुत टाइम से मैंने क्लीन नहीं किया था। आई थिंक 3 या 4 महीने होने वाले हैं। फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था, बीच बीच में हम पोंछ देते थे लेकिन उस तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी इसकी, और बाहर से भी हम डस्टिंग कर देते थे, पोंछ देते थे। तो इसीलिए मैं सारे इसके अटैचमेंट निकाल के एक बार वॉश कर लूँगी, क्योंकि दाग धब्बे ऐसे लग जाते हैं ना जो कि निकलते नहीं हैं अच्छे से। तो इसलिए एक बार मैं वॉश करके इनको धूप में रख के सुखा दूँगी। एकदम से सूख जाते हैं, विदिन 5 to 10 मिनट से सूख के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनमें सारा सामान लगा दूँगी, और इस टाइम तक फिर मम्मी भी आ गई थी, और उसके बाद हम लोग करेंगे गुजिया बनाने की तैयारी। तो सारे अटैचमेंट लेके मैं आ गई हूँ बालकनी में, और इनको मैं रख दूँगी धूप में सूखने के लिए। तो फ्रिज क्लीन करने का काम आज हो गया है कंप्लीट। ये सब मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिए हैं सूखने के लिए, और कपड़े भी सारे धुल चुके हैं। और अब चलते हैं अंदर। और सारे काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं गुजिया बनाने की तैयारी। तो गुजिया बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए काउंटर टॉप पे निकाल के रख दूँगी मैं। मम्मी मुझे बता रही थी कि ये सामान चाहिए, तो मैंने सारा सामान काउंटर टॉप पे निकाल के रख दिया है। और साथ ही यहाँ पे फ्रिज के अटैचमेंट सूख चुके हैं, तो सारा सामान जो है ना फ्रिज का निकाल के मैंने नीचे रखा हुआ था, क्योंकि जगह नहीं है काउंटर टॉप पे। तो इसलिए जल्दी से ये सूख गए हैं, और इनको मैं रख दूँगी वापस फ्रिज में। और इसके बाद हम लोग गुजिया की पंजीरी बनाना शुरू करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें गुजिया के लिए लगती हैं मम्मी ने मुझे बताई, तो मैंने सारी निकाल के रख ली हैं प्लेट में। और उसके बाद गुजिया की पंजीरी भूनना स्टार्ट करेंगे। तो सूजी भी मैंने निकाल के रख ली थी, पुरानी सूजी भी थी और एक नया पैकेट भी हमने खोला था। तो सबसे पहले हम सूजी को अच्छे से भून लेंगे, एकदम अच्छे से रोस्ट करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, करीबन 100 ml तक लिया होगा, और इसमें थोड़ा सा हमने ना घी भी मिलाया था, 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। चल रही है गुजिया बनाने की तैयारी। तो गुजिया के लिए मैंने सारा सामान दिखा दिया है आपको क्या क्या लगता है। इसमें काजू और बादाम को ग्राइंड कर लिया है हमने। ये है चिरौंजी, किशमिश, सौंफ, और एक नारियल भी हम डालेंगे, सूखा नारियल, इसको कद्दूकस करना है। और ये सूजी अभी रोस्ट की है, अभी आधी ही रोस्ट हुई है, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली ना खोया रह गया था, खोया अभी मम्मी लेने के लिए गई हैं शॉप में। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाते हैं, खाना मतलब डिनर का टाइम भी हो गया, डिनर कह रही हूँ लंच का, आजकल दिमाग पता नहीं क्या हो गया, लंच का टाइम भी हो गया। तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो यहाँ पे पंजीरी बनाने की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये है नारियल जिसको ग्रेट कर लिया है, और ये है खोया। इसके अलावा ये है काजू और बादाम जिसको ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा सौंफ, किशमिश, और ये है पंजीरी, और ये है सूजी जिसको अभी हमें भूनना है। तो ये करीबन आधा किलो से ज़्यादा सूजी लिए हमने, और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा घी हमने मिक्स किया है। इसमें रोस्ट करेंगे एकदम लो मीडियम फ्लेम पे, एकदम से जल जाती है ना। और इसको रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे, करीबन 20-25 मिनट मैंने इसको कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से रोस्ट किया, जब तक इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता। तो काफ़ी अच्छे से इसे रोस्ट करना है, और आप देखिए पहले से काफ़ी अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो गई है। तो इसके बाद मैंने इसमें सौंफ डाली है करीबन 2 टेबलस्पून, किशमिश डाला है, चिरौंजी डाली है, और इसके अलावा काजू और बादाम जिनको हमने ग्राइंड कर लिया था वो ऐड कर दिया है। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो शुगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करनी है। मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाया है, मम्मी ने मुझे जिस हिसाब से बताया मैं उसी हिसाब से बना रही थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी गुजिया बनाया नहीं है। तो मुझे भी सीखने को मिल रहा था और अच्छा भी लग रहा था। मुझे इस तरह की नई नई चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो हर साल तो मम्मी घर पे बनाती हैं, लेकिन इस बार यहाँ मम्मी आई हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ बनाते हैं, और स्वास्थ्य की भी पहली होली है तो शगुन भी हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में जो ग्रेट किया हुआ नारियल है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो बस पंजीरी अच्छे से तैयार हो चुकी है, इसको एक बार मैं मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में इसमें पड़ेगा ये खोया। तो खोया शॉप से काफ़ी फ्रेश मिल गया था, एकदम सॉफ्ट था। इसको ग्रेट करके रख लिया था हमने, करीबन ये 200 ग्राम खोया है। तो इसको भी मैं अच्छे से पंजीरी में मिक्स करूँगी। तो बस गुजिया की स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्टफिंग रेडी हो जाएगी तो और बस फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और स्टफिंग डन हो चुकी है गुजिया के लिए।
गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:45 बज गए हैं और आज हो गया है मंडे। तो सुबह सुबह ना हमारे घर के सारे काम हो गए, आज बहुत जल्दी हो गए क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और मम्मी तो 5 बजे उठ गई थी। आज हमारा पहाड़ी त्यौहार है, इसको कहते हैं फूल देई। तो मेरी तरफ से आप सबको फूल देई की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ना दरवाजे में फूल लगते हैं, मतलब फूल और चावल ये सब रखते हैं। मम्मी ने सुबह सुबह नहा धो के पूजा करके और दरवाजे पे ये भी रख दिया, फूल वूल रख दिए। जो पहाड़ी लोग होंगे उनको पता होगा। और आज एकादशी भी है तो मम्मी का फास्ट है। और मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था शायद कि मम्मी को हॉस्पिटल जाना है आज। तो सुबह सुबह वो लोग निकल गए हैं मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए। तो हस्बैंड का भी ऑफ है आज क्योंकि वहाँ ना बहुत टाइम लगता है। मिलिट्री वाले हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत रश भी होता है। ऊपर से आज मंडे भी है तो इसलिए सुबह मैंने कहा कि जल्दी तैयार होकर जल्दी जाओगे तो मैं भी जल्दी आ जाओगे। तो इसलिए सुबह 8 बजे वो लोग चले गए हैं। और स्वास्तिक ना पिछले 1 घंटे से सो रहा है तो इसीलिए मुझे टाइम मिल गया काम करने का और मैंने सारा काम निपटा दिया है। किचन क्लीन हो चुका है, काउंटर टॉप क्लीन हो गया है और बस मुझे दूध खाली करके बॉईल करना है। और आज स्वास्तिक को मैंने नहलाया और नहला धुला के उसकी मालिश करके थोड़ी देर उसको धूप भी सिखा दी है। तो इस तरीके से मेरी प्रैक्टिस हो रही है आजकल। उसको नहलाने की प्रैक्टिस अब मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मम्मी तो थोड़े दिनों में जाने वाले हैं घर। तो इस वजह से अब मुझे ही नहलाना पड़ेगा और अब गर्मी के दिन आने वाले हैं तो गर्मियों में तो रोज़ ही नहाना पड़ेगा ना। सुबह सुबह ना घर के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। बस मुझे कपड़े लगाए हुए मशीन में तो वो वॉश करने हैं, मतलब मशीन में तो अपने आप ही वॉश हो जाते हैं। तो कपड़े जो हैं वॉश हो जाएंगे, उसके बाद छत में डालने हैं धूप में। और स्वास्तिक के कुछ कपड़े रह गए हैं वो मैंने भिगा के रख दिए हैं, उनको थोड़ी देर में वॉश करूँगी। और ये है गुजिया की स्टफिंग जो हमने कल बनाई थी, लेकिन ना कल हम गुजिया नहीं बना पाए क्योंकि टाइम चाहिए होता है इसके लिए और बहुत मेहनत भी लगती है। तो स्वास्तिक के साथ नहीं हो पाता ना पॉसिबल, तो इसलिए अगर टाइम मिलेगा तो आज हम लोग गुजिया बनाएंगे। तो मम्मी लोग देखते हैं किस टाइम आते हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद आज हमें गुजिया बना के इनको फ्राई भी करनी है क्योंकि ना आज हमें मौका मिल सकता है। आज हस्बैंड भी घर पे है तो हस्बैंड स्वास्तिक को पकड़ लेंगे और मम्मी और मैं मिलके गुजिया बना लेंगे फटाफट से। तो जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और स्वास्तिक यहाँ पे सोया नहीं है, वो खेल रहा है तो मैंने उसको टॉय दे दिया है, उससे बातें भी कर रही हूँ। तो इस तरह से ना उसका मन लगा रहता है। और आजकल वो थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं रोता, तो थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा वो खेल लेता है। तो जब तक वो खेलेगा मैं अपने काम कर लूँगी। तो कपड़े यहाँ पे वॉश हो चुके हैं स्वास्तिक के। तो स्वास्तिक के कपड़े हम लोग ना मशीन में नहीं डालते हैं, हाथ से वॉश करते हैं क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं, नैपी वगैरह। तो इस वजह से मैं सब हाथ से ही वॉश करती हूँ। वैसे मम्मी वॉश कर लेती हैं, कभी कभी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो वो सारे मैंने धूप में डाल दिए हैं, थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, तो लंच की तैयारी चल रही है। यहाँ पे ना ये जीरा है, इसको मैं रोस्ट करके रख लूँगी और इसका पाउडर बना के रख लूँगी। तो जैसा कि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो ऐसे में रायते अलग अलग तरह के मैं बनाते रहूँगी। तो रायते में डालने के लिए भुने हुए जीरे का पाउडर बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको मैं पाउडर बना के रख लूँगी और हल्का सा दरदरा रखूँगी, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाऊँगी, मुझे ना हल्का दरदरा अच्छा लगता है। तो इस तरह से कूट के मैं इसको रख दूँगी स्टोर करके। और दूसरी तरफ सैलेड भी रेडी हो चुका है और मैंने बनाई है मूंग दाल की खिचड़ी। तो खिचड़ी के साथ खाने के लिए हस्बैंड के लिए मैंने बनाया है रायता। थोड़ा सा प्याज मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। रायता वगैरह अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगी। और हस्बैंड के लिए मैंने रायता बना दिया है, सैलेड कट कर लिया है और ये है मसालेदार मूंग दाल की खिचड़ी। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं इवनिंग टाइम में। तो आज आया है स्वास्तिक के लिए एक और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। तो ये गिफ्ट आया है इसके मामा की तरफ से, मतलब कि मेरे भाई ने ना गिफ्ट भेजा है स्वास्तिक के लिए, अपने भांजे के लिए। एक्चुअली वो नामकरण पे नहीं आ पाया था क्योंकि वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया है, तो उस वजह से, और नई नई जॉब भी थी तो छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो वो आया नहीं है अभी तक इससे मिलने, तो वो नहीं आ पाया। लेकिन उसने अपनी तरफ से गिफ्ट भेजा है अपने भांजे के लिए, तो वही हम लोग खोल के देख रहे हैं। और ये भेजा है उसने स्ट्रॉलर। तो स्ट्रॉलर बहुत काम की चीज़ होती है बच्चों के लिए ना। आजकल जैसे आप बाहर घुमाने ले जाओ बच्चों को तो इसमें बिठा के या सुला के ले जा सकते हो, तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ मुझे लगी। मामा ने क्या भेजा बाबू के लिए, देखो इसको ऊपर कैसे करें। पडायला लिए मेहंदी थोड़ा वो हो जाए। ओहो, गाड़ी की सवारी, चलो गाड़ी की सवारी शुरू। कैसा लग रहा है बाबू? हाँ, चला के देखो कैसा करता है। कैसा लग रहा है बाबू?
और अभी हो गया है इवनिंग टाइम, तो स्वास्थ्य को मैं थोड़ी देर इस तरह से घुमा रही हूँ स्ट्रॉलर में। उसको बहुत मज़ा आ रहा है, वो बहुत ना इंजॉय कर रहा है, तो इस तरह से मेरा काम भी इजी हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गुजिया बनाने की तैयारी। तो पंजीरी तो हमने एक दिन पहले ही बना के रख ली थी, तो बस आज हमें गुजिया बनानी थी, बेलनी थी। तो मम्मी ने आटा गूँथ के तैयार कर लिया था। आटे में हमने खूब सारा मोयन डाला था रिफाइंड ऑयल का। आप चाहो तो उसमें ना घी भी डाल सकते हो, उससे बहुत खस्ता बनती है। तो यहाँ पे बड़ा सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार किया था मम्मी ने, क्योंकि आटा वगैरह अभी मैं नहीं गूँथ रही हूँ, तो मम्मी ने आटा गूँथ के तैयार कर लिया था। और अब हम लोग यहाँ पे गुजिया बेलना स्टार्ट करेंगे। तो ये गुजिया मोल्ड जो है ना काफ़ी अच्छा है, ऐसे बहुत अच्छी तरीके से गुजिया बन के तैयार हो रही थी। किसी किसी में ना स्टफिंग ज़्यादा हो गई थी तो वो निकल रही थी, अदरवाइज सारी गुजिया हमारी बहुत अच्छी बनी और फ्राई करते टाइम भी नहीं फूटी। तो हम लोग नीचे बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो नीचे बैठ के आराम से हमने इतनी सारी गुजिया बना के तैयार कर ली। और घर से बुआ जी का कॉल आया था, तो उनसे भी हम लोग वीडियो कॉल में बातें भी कर रहे थे और गुजिया भी बना रहे थे। तो बस अब देखिए गुजिया सारी हमने बना के तैयार कर ली है। इनको अब बारी आती है फ्राई करने की। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, क्योंकि बाद में ये वेस्ट होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तेल लेके हम लोग इनको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीबन 2 से 3 मिनट तक हम इनको दोनों तरफ से पलट पलट के फ्राई करेंगे। और बस गुजिया हमारी तैयार हो गई है। खूब सारी गुजिया बन के तैयार हो गई है और पूरी थाली भर के गुजिया बनी है। आज पहली बार हमारे घर में, क्योंकि ये स्वास्थ्य की पहली होली है, और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी होली ये गुजिया के साथ में। तो बहुत सारे लोगों ने बनाई भी होंगी गुजिया। तो बस तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। काफी टाइम हो गया है, कल से ये ब्लॉग एंड चल रहा था। तो खाना वाना बनाते हैं, अब डिनर की तैयारी करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राउत फैमिली की तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटे। हैप्पी होली, माय फर्स्ट हैप्पी होली। बहुत ही ज्यादा हैप्पी है ये वाली होली, हमारी सच में बहुत हैप्पी है, क्योंकि इस होली में हमारा बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हमारे पास आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।